नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप। मैं हूं सीएमए दीक्षा राजपाल और आज आई हूं एसपीएम के एक नए टॉपिक के साथ। हाँ जी सर, एसपीएम का नया टॉपिक चैप्टर नंबर 1 से नया टॉपिक लेते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हाँ जी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है। जैसा कि सर टॉपिक से ही हमें पता चल रहा है, कस्टमर रिलेशन को मैनेज करना, अपने ग्राहक के साथ बने हुए रिश्ते को मैनेज करते हुए चलना है इस सीआरएम के साथ। तो आइए सर क्लास को करते हैं स्टार्ट, लेके एसपीएम प्रभु का नाम। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको हम प्यारा सा नाम देते हैं सीआरएम। हाँ जी सर, सीआरएम ही लिखते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को विद द मीनिंग। लिखना तो ज़रूरी है सर, पता तो चल गया ग्राहक के साथ रिश्ते को संभालते फिरना है, बस यही तो है सीआरएम, मगर मीनिंग लिखना भी तो ज़रूरी है। सीआरएम इज़ अ टेक्नोलॉजी for managing all your company's relationship and interactions with customers। क्या करना है सर, एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे कस्टमर के रिलेशनशिप को मैनेज करती हुई चल रही है। हाँ जी, क्या खाली कस्टमर के ही रिश्ते को मैनेज करना है? नहीं सर, विद कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। पोटेंशियल कस्टमर्स वो कस्टमर्स जो हमारे कस्टमर बनना चाहते हैं, हमारे प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, या फिर हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, हमारे कस्टमर बनने के बारे में सोच रहे हैं। CRM is a technology for managing all your company's relationship and interactions with customers and potential customers. That's it. Next, सर ये मीनिंग ही चल रहा है और अभी मीनिंग ही चलेगा। जब नया पॉइंट स्टार्ट होगा तो उसको नए पॉइंट की तरह ही लिखा जाएगा। सीआरएम सिस्टम हेल्प्स कंपनीज टू, क्या हेल्प करता है सर हमारी कंपनी को? फर्स्ट, स्टे कनेक्टेड विद कस्टमर्स, अपने कस्टमर के साथ कनेक्टेड रहिए, स्टे कनेक्टेड विद कस्टमर्स। सेकेंड इज स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस मीन्स अ स्मूथ प्रोसेस, वो प्रोसेस जो इजीली वर्क करता जाए, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस। एंड इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, improve profitability। हाँ जी सर, सीआरएम कंपनी की मदद कर रहा है कस्टमर के साथ प्रोसेस कराने, कस्टमर के साथ कनेक्टेड रहने के लिए, स्मूथ प्रोसेसिंग के लिए और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। चलिए सर नेक्स्ट देखते हैं सीआरएम क्या है। सर ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये टॉपिक समझाने के लिए आपको बुलेट्स फॉर्म दी जा रही हैं ताकि आप सीआरएम को प्रॉपर वे में समझ पाएँ। लिखिए, सीआरएम एंटेल्स इनिशिएटिव्स
that surround the customer side of the business। सर क्या है ये? वो इनिशिएटिव है जो हमारे बिजनेस की कस्टमर साइड को दिखाता है। अभी तक तो हमें अपने बिजनेस की साइड का पता था, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, कैसे रॉ मटेरियल आ रहा है। अभी तक हम क्या था, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को ही सोचते हुए इनिशिएटिव्स ले रहे थे। बट थैंक्स टू द CRM कि हमने अब अपने कस्टमर साइड को भी देखना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी सर, ऐसे इनिशिएटिव्स लेने स्टार्ट करें जो हमारे कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव को दिखा रहा है हमारे बिजनेस में। लिखिए, दीज इनिशिएटिव्स, जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं CRM को लाने का, दीज इनिशिएटिव्स क्या फ़ायदा करवा रहे हैं सर? ये इनिशिएटिव्स, दीज इनिशिएटिव्स wrap around the customer in an effort to, क्या करने के लिए सर? in an effort to increase सेल्स को बढ़ाएगा। हाँ जी, बढ़ाएगा। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। हाँ जी सर, कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी सर्विस देना चाहेंगे। ऐड मार्केट शेयर, एनहांस कस्टमर लॉयल्टी, रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट। सर क्या हमारे बिजनेस को क्या एफर्ट्स दे रहा है कि तुम अपनी सेल्स को बढ़ा पाओ, कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर पाओ, मार्केट शेयर को बढ़ा पाओ। हाँ जी सर, मार्केट शेयर बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी सेल बढ़ेगी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। एनहांस कस्टमर लॉयल्टी, जी सर, कस्टमर हमारे प्रति लॉयल रहेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको पूरा सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, जो उसको चाहिए हम दे पा रहे हैं। रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट, हाँ जी सर, फालतू के तामझाम नहीं हो पाएंगे, सीधा कस्टमर से इंटरेक्शन रहेगा, हमें पता होगा कस्टमर की क्या नीड है, उसको फुलफिल करते हुए चलेंगे, फालतू की कॉस्ट को हटाते हुए चलेंगे। ठीक है सर। CRM रिकॉग्नाइज, क्या रिकॉग्नाइज करता है सर CRM? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद, किसके साथ सर? विद कस्टमर। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के चलो, मजबूत गहरा रिश्ता, तोड़े से भी ना टूटे, फेविकॉल का जोड़ रहे। हाँ जी सर, कस्टमर के साथ में एक फेविकॉल का जोड़ बना लो, टूटे से ना टूटे, वो रिश्ता बना लो। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, एंड कस्टमर इज द इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी सर, बिना कस्टमर के सारे एसेट्स बेकार, सारा बिजनेस एम्पायर बेकार, अगर हमारे पास हमारा कस्टमर ही ना हो। So customer is a very important asset of the organization. Very important asset of the
ऑर्गेनाइजेशन। समझ पा रहे हैं सर? सीआरएम हमें बोल तो रहा है कि लंबा रिश्ता बना लो कस्टमर के साथ में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉफिट्स कमाने के लिए, अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, इम्प्रूव करवाने के लिए कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी, इस पॉइंट को लिख लिया, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, CRM is a बिजनेस स्ट्रेटेजी। हाँ जी सर, एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है that enable organization to, क्या बोलता है सर ये? CRM एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को किसके लिए तैयार करवा रहा है? अंडरस्टैंड द कस्टमर, अंडरस्टैंड द कस्टमर, रिटेन द कस्टमर, attract new customer, decrease customer management cost, improve profitability, सर क्या बोल रहा है हमारे बिजनेस को कि तुम अपने कस्टमर को समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, रिटेन कर लो अपने कस्टमर्स को, एक अनहैप्पी कस्टमर को हैप्पी कस्टमर में बदल दो। कैसे सर? रिटेन कस्टमर विद बेटर एक्सपीरियंस, ठीक है सर, विद बेटर एक्सपीरियंस, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करो। जब सर हमारे पुराने कस्टमर्स हमसे सेटिस्फाई होंगे तो आगे आपके प्रोडक्ट को रेफर करेंगे, जिससे न्यू कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। आज हमें पता चले कि हाँ जी सर, सैमसंग का फ़ोन बहुत अच्छा है, आपने लिया, आपके फ्रेंड ने लिया, आपने मुझे सजेस्ट किया कि सर 2 बंदे हो गए हैं, बहुत अच्छा है सैमसंग का फ़ोन, आप भी परचेज़ कीजिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मोबाइल परचेज़ करने जाऊंगी तो मेरे माइंड में वही रहेगा कि सैमसंग एक अच्छा फ़ोन है। तो ऐसे सर हम नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। डिक्रीज कस्टमर मैनेजमेंट कॉस्ट, हाँ जी सर, एक CRM की हेल्प डेस्क बैठा दी गई है, वो इस पूरे CRM अपने कस्टमर्स के रिलेशनशिप को मैनेज कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, उनको सॉल्यूशन दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कस्टमर मैनेजमेंट की कॉस्ट कम हो रही है। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, हाँ जी सर, जैसे जैसे माल बिकता जाएगा वैसे वैसे प्रॉफिट कमाते जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो लिखे आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CRM मीनिंग ही चल रहा है सर, अभी टॉपिक को हमने कोई और पॉइंट नहीं उठाया है CRM में, अभी हम CRM को ही समझते हुए चल रहे हैं। चलिए सर CRM को और थोड़ा इजी वे में समझते हैं। क्या कहता है? अनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज and coordinate
customer enabling organization to manage and coordinate customer interaction across multiple lines of business. Multiple line of business. Enabling organization to manage and coordinate customer interaction अक्रॉस मल्टीपल लाइन ऑफ बिजनेस. हाँ जी सर, हर लेवल पे जहाँ जहाँ पे हमारे कस्टमर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, कस्टमर को इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस चीज़ को मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना अपने कस्टमर्स के साथ में. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर केयर पे फ़ोन आया, आप कहते हो सर ये हमारे डिपार्टमेंट की नहीं प्रॉब्लम, दूसरे डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे जाइए. तो सर उस पूरे प्रोसेस को, कस्टमर को इधर उधर भटकाना नहीं है, एक देवता की तरह पूजना है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत इम्पॉर्टेंट एसेट है कस्टमर जी. आप कहीं मत जाइए, हम आपको मैनेज करते हैं, हम आपको कोऑर्डिनेट करते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते हैं. कहाँ पे? बिजनेस की हर उस लाइन पे, हर उस डिपार्टमेंट में जहाँ पे आपसे इंटरेक्शन की ज़रूरत हैगी, हम मैनेज करेंगे. हाँ जी सर, CRM मैनेज करेगा. CRM और क्या कहता है? CRM इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू. सर ये एक ऐसी लाइन लिखवा रही हूं जो अभी याद हो जाएगी, और अगर CRM आता है पेपर में लिखने को, फौरन इस लाइन को लिख देना. CRM is an integrated approach to identifying, acquiring and retaining customer. Identifying, acquiring, retaining customer. CRM is an integrated approach to identifying, acquiring, retaining customers. That's it. ये डेफिनेशन आपको नंबर दिलाएगी ही दिलाएगी. मेरे साथ एक बार फिर याद कर लो. CRM is an integrated approach to identifying. नए कस्टमर को आइडेंटिफाइंग कर लो, एक्वायर कर लो. अगर हमारे कंपटीटर्स के पास कस्टमर्स हैं, उनको अपनी तरफ एक्वायर कर लो. रिटेनिंग कस्टमर्स, वो कस्टमर्स सर जो आपसे अनहैप्पी हैं, आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पाए, उनको बेटर परफॉर्मेंस दो, बेटर एक्सपीरियंस दो, जिससे वो वापस आपके पास रिटेन हो जाएं और हैप्पीली आपके पास ही रहें, कहीं और ना जाएं. That's it. This is a CRM. CRM is an integrated approach to identifying, acquiring and retaining customers. देख लीजिए, लिख लीजिए इस पॉइंट को. चलिए सर, ये पॉइंट नोट डाउन हो चुका है. चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. टाइप्स ऑफ CRM. ग्राहक के साथ रिश्ते को संभालने के प्रकार. सिंपल सटीक हिंदी. हाँ जी सर, लिखिए सर. टाइप्स ऑफ CRM.
टाइप्स ऑफ CRM. Analytical CRM, operational CRM, and last is collaborative CRM. Analytical CRM, operational CRM and collaborative CRM. तीन प्रकार के CRMs हैं, कस्टमर रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट है। देखिए सर, पॉइंट 1, टाइप नंबर 1, एनालिटिकल CRM। सर एनालिटिकल CRM क्या कहता है? डाटा कलेक्ट करो, अपने कस्टमर से इंटरैक्ट करो, बस और कुछ नहीं करना। इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स बाय कलेक्टिंग डाटा। लिखिए सर, इंटरैक्टिंग with customer by collecting data। ठीक है सर। 2, increase customer satisfaction। It is a behind the scene प्रोसेस। हाँ जी सर, एक बैक स्टेज काम चलता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है और कस्टमर्स के साथ में इंटरेक्शन बनाया जाता है। किसमें सर? एनालिटिकल CRM में। ये है CRM की फर्स्ट टाइप, लिख लीजिए। फिर चलते हैं सेकंड टाइप पे। चलिए, टाइप 2 इज ऑपरेशनल CRM। ऑपरेशनल CRM क्या कहता है? कि एक्चुअल कांटेक्ट विद योर कस्टमर्स। क्या कहता है? एक्चुअल कांटेक्ट विद योर कस्टमर्स। लिखिए, एक्चुअल कांटेक्ट विद customers। Service that allow organization to take care of their customers। एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, सर्विस दैट अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू टेक केयर ऑफ देयर कस्टमर्स। हाँ जी सर, जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी टेक केयर करते चलो, कहीं भी उदासी ना आने दो, कहीं पे भी प्रॉब्लम ना क्रिएट होने दो। जिस तरीके से सर हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट कहीं से भी हमसे अनहैप्पी ना होए, जो समझना चाहता है समझे, उसी तरीके से CRM भी चाहता है कि हमारा कस्टमर हमसे अनहैप्पी ना होए। जो भी हमसे चाहता है, जो उसकी नीड्स हैं, उसको हम फुलफिल करते हैं, हमें बताए।
जैसे हम आपको कहते हैं कि बेटा जी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है हमें बताएं, उसी तरीके से CRM कहता है अपने कस्टमर को कहीं कोई प्रॉब्लम है हमें बताओ। ठीक है, फोकस ऑन कस्टमर्स वैल्यू is important for successful operational CRM। फोकस ऑन कस्टमर वैल्यू। हाँ जी सर, कस्टमर को हमेशा भगवान की तरह पूजते जाओ, कस्टमर की जय जयकार करते जाओ, कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करते जाओ, बिजनेस को ग्रो करते जाओ। मूल मंत्र है कस्टमर देवता, आप ही हमारे भगवान, आप ही हमारे एसेट, जो आप कहेंगे हम करते चलेंगे, आप बस हमें पैसा देते जाओ, हमें प्रॉफिट कमाते जाओ, हम ऊपर बढ़ते चलें, हम भी बढ़ते चले तीसरे की तरफ। चलिए जी, चलते हैं थर्ड टाइप पे, कोलैबोरेटिव CRM। कोलैबोरेटिव CRM क्या कहता है कि आप कम्युनिकेशन बनाइए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। किस लिए? कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स के डाटा पे बात कीजिए, कस्टमर को सर्विसेज देने से रिलेटेड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में इंटरेक्शन रखिए। अरे थर्ड पॉइंट लिखिए, कोलैबोरेटिव CRM। कोलैबोरेटिव CRM allow you to, लिखिए, allow you to create communication between different organization related to customer service। allow you to create communication between different organizations related to customer service। कस्टमर सर्विस से रिलेटेड और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में एक कम्युनिकेशन बना लो कि किस तरीके से हमें अपने अपने कस्टमर्स को सर्विसेज देनी चाहिए, क्या क्या उनकी नीड्स है उनको फुलफिल करना चाहिए, अपने कस्टमर्स को कैसे अप रखना चाहिए। ठीक है सर, लिखिए आगे, CCRM। CCRM कोलैबोरेटिव CRM। CCRM सिस्टम, CRM system would allow managers and supervisors to interact, exchange concepts and take with their employees। CCRM system would allow managers and supervisors to interact and exchange concepts and take with their employees। हाँ जी सर, कस्टमर से रिलेटेड हम बात करेंगे मैनेजर्स के साथ में, सुपरवाइजर्स के साथ में, एम्प्लॉयज़ को बताएंगे क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या एक्सचेंज किया है। ओवरऑल मिला के बात ये आती है वर्क टुगेदर। क्या बात आई सर इससे? वर्क टुगेदर एंड
share information about customers। ठीक है सर, एक साथ काम करते हैं, कस्टमर्स की इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं, वो हुआ हमारा कोलैबोरेटिव CRM। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बैठ गई एक बेंच पे, इंफॉर्मेशन लेके आए, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड हमने अपने कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर दिया। हाँ जी सर, क्या कहता है, CCRM इज अ highly effective method of communication CCRM इज अ हाईली इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ जी सर, हाईली इफेक्टिव इसलिए क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से साथ बैठ के बात कर रही हैं। एज अ डायनेमिक टूल it allow a business to share any information collected from interaction with customer. As a dynamic tool, it allow a business to share any information collected from interaction with the customer। हाँ जी सर, बिजनेस को अलाउ कर देता है, किस लिए कि अपनी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो आपने अपने ग्राहक से इंटरेक्शन के दरमियान रखी है, उसको आप सबके साथ में शेयर कर लीजिए। ये है हमारा कोलैबोरेटिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है सर, ये तो हुए टाइप्स ऑफ CRM। चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, बढ़ते हैं। उससे पहले नोट डाउन कर लो, कोई प्रॉब्लम है कमेंट कर दो, नो प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस पक्का मिलेगा, खाली पढ़ने वालों के लिए ही नहीं, सबके लिए। कोई प्रॉब्लम SPM में है भी तो भी पूछ सकते हैं। लिख लिया, चले नेक्स्ट। चलिए सर, अब क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर यूजिंग CRM। CRM को यूज करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों हम अपने CRM को यूज करना चाहते हैं। लिखिए, ऑब्जेक्टिव्स objectives for using CRM। लिखिए सर, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, द ऑब्जेक्टिव नंबर 1 इज एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। enhance customer satisfaction, build customer loyalty। ठीक है सर। थर्ड लिखिए, इंक्रीज
कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, invest in customer management. Objectives for using CRM: enhance customer satisfaction, सेटिस्फेक्शन को बढ़ा दो, बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर हमारे लिए लॉयल हो जाए, इस तरीके का काम कर जाओ, बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी, इंक्रीज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। हाँ जी सर, कस्टमर वैल्यू को बढ़ाना ज़रूरी है, कस्टमर को भगवान मानना ज़रूरी है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। इन्वेस्ट इन कस्टमर मैनेजमेंट, कस्टमर की कोई प्रॉब्लम आई, उसको हम मैनेज करने के लिए लायक नहीं है तो कस्टमर क्या करेगा, भाग जाएगा छोड़ के। भगाना नहीं है, अपने पास रखना है, तो उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे सर, कस्टमर्स के लिए कोई ना कोई कस्टमर केयर बनाना पड़ेगा, एक हेल्प डेस्क बनाना पड़ेगा। लिखिए सर, बाय CRM सॉफ्टवेयर एंड हेल्प डेस्क मैनेजमेंट। कस्टमर को मैनेज करने के लिए सर पैसा भी तो लगाना पड़ेगा। improve customer retention, कस्टमर को रिटेन कर लेना। बूस्ट कस्टमर रिकवरी, बूस्ट कस्टमर रिकवरी। हाँ जी सर, कोई कस्टमर हमसे रूठ के जा चुका है, उसको वापस ले आओ, गाना सुनाओ, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। सर वो पछताएगा नहीं, भाग आएगा। तो किस लिए सर, कन्वर्ट डिससेटिस्फाइड कस्टमर इनटू हैप्पी। डिससेटिस्फाई कस्टमर था, गाना सुना दो, मुझे छोड़कर जाओगे बड़ा पछताओगे, यही है ना गाना, सुना दो। सर भागा चला आएगा, भागने से आएगा नहीं सर, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दो। जहां पे हमारा कस्टमर डिससेटिस्फाइड है, अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करो ताकि हैप्पीली तुम्हारे पास रह सके, रिटेन हो जाए तुम्हारे पास। लिखिए सर, नेक्स्ट एनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कस्टमर बढ़ा, सेल बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी ही बढ़ी। इम्प्रूव रेटिंग एंड रिव्यूज, इम्प्रूव रेटिंग एंड रिव्यूज। सर हमारा कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड है, पूरी तरीके से खुश है, हैप्पीली एकदम, सर यही कंपनी है जो मेरे लिए सोचती है, मेरे को सेटिस्फाई करती है, तो सर क्या वो आपको टॉप रेटिंग नहीं देगी? वो कस्टमर जो आपसे सेटिस्फाइड है वो आपको टॉप रेटिंग में नहीं रखेगा, रखेगा, आपके लिए अच्छे रिव्यूज करेगा। उससे क्या होगा, अच्छे रिव्यूज से क्या होगा, अच्छी रेटिंग्स से क्या होगा, नए कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। सर देखा होगा, मूवी देखने जाते हो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं 2 दिन नहीं जाएंगे,
पहले रेटिंग देखेंगे मूवी की, रिव्यूज देखेंगे लोगों के, पकाऊ है कि अच्छी है, तब जाना पसंद करेंगे। तो इसी तरीके से सर कस्टमर्स के लिए भी होता है। मान लीजिए किसी चीज को परचेज करना है, उससे पहले आप उसकी रेटिंग को यूज करते होंगे। Amazon, फ्लिपकार्ट, किसी भी शॉपिंग वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले आप क्या देखते हैं? रेटिंग एंड रिव्यूज। आप एक नए कस्टमर होते हैं उस प्रोडक्ट के, अगर आपने पहले की खरीदी हुई कंपनी है, अच्छी चली, नो डाउट आप बिना रेटिंग के भी खरीद लेंगे। मगर जहां कहीं आप किसी नए प्रोडक्ट को देख लेते हैं, सबसे पहले उसकी रेटिंग चेक करेंगे। 5 स्टार की रेटिंग में कितने रेट्स मिले हैं, रिव्यूज पढ़ेंगे लोगों के। तो आप एक नए कस्टमर होते हैं कंपनी के, टॉप रेटिंग में आएगी, आप आंख बंद करके परचेज करना पसंद करेंगे। सो इम्प्रूव रेटिंग एंड रिव्यूज। है ना सर, यही पॉइंट है ना ऑब्जेक्टिव्स का। सीआरएम क्या कर रहा है? हमारे कस्टमर रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर रहा है। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ। पॉइंट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ सीआरएम। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के क्या एडवांटेजेस हैं, इस मैनेजमेंट को संभालने के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या हमारे लाभ हैं, क्या हमारे प्रॉफिट्स हैं। लाभ ही तो बोलते हैं एडवांटेज को। चले सर नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। है तो एडवांटेज, मगर उससे पहले ये समझ लो कि एक कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, ठीक है। करंटली किसी भी चीज़ को लेके चलोगे तो सर बहुत अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा। हाँ जी, तो उस केस के अंदर क्या है सर, हमें अपने कस्टमर्स की केयर करनी ज़रूरी होगी। इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हमारा कस्टमर हमारे पास ही रहे, तो उसकी टेक केयर करना ज़रूरी होगा। वो सर किससे होगा? सिर्फ और सिर्फ सीआरएम से होगा। लिखिए सर, competition is very sharp in current market। हाँ जी सर, करंट मार्केट में competition is very sharp in a current market। Companies must take care of a customer in every area of their स्पेशलाइजेशन। हाँ जी सर, कस्टमर की टेक केयर करना ज़रूरी है। तो सर कंपनियां कहती हैं क्या करें कस्टमर को संभालने के लिए? लिखिए सर, किससे संभालें अपने कस्टमर को? किससे संभालें? क्या जवाब आया? जवाब आपकी तरफ से भी आना चाहिए। बोलिए सर मन ही मन में,
ओनली एंड ओनली CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से ही अपने कस्टमर को हम संभाल लेंगे। लिखिए, ओनली एंड ओनली CRM, है ना सर। इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में कस्टमर को संभालना जरूरी है, ये सब हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब देखिए क्या उसकी एडवांटेजेस हैं। ओनली एंड ओनली CRM, सो द एडवांटेजेस ऑफ CRM। सर ये सब चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली। कैसे संभालें, क्यों संभालें, क्या होगा, ये सिर्फ इसलिए नोट्स बनाए जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सर जब मैंने अपने CMA के एग्ज़ाम्स दिए थे तो इसी तरीके से ही नोट्स बनाए थे। तो मैंने अपने आप को ध्यान में रखते हुए ही आपके लिए नोट्स बनाए हैं, आपको समझाने के लिए, और खुशी खुशी समझ जाएं आप, ज़्यादा मेहनत भी ना लगे, खुशी खुशी समझ जाएं। सर तो खुशी खुशी समझिए और एडवांटेजेस लिखिए हमारे CRM की। क्या होंगी हमारी एडवांटेजेस? लिखें, एडवांटेजेस लिखें। बेटर कस्टमर सर्विस, second is increased sales, more time for customers, product development can be defined according to current कस्टमर नीड। प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करा जाएगा? जो भी कस्टमर की करंट नीड है, करंट ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर दी जाएगी। इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ जी सर, कोई भी कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट नहीं लेना चाहेगा जिसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, तो अपने कस्टमर्स को मेंटेन करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना ही पड़ेगा। डिफरेंशिएशन फ्रॉम कंपिटिटर्स, हमें हमारे कंपिटिटर्स से अलग करता है। क्या अलग करता है सर? CRM हमें अपने कस्टमर से नहीं, कंपिटिटर्स से डिफरेंशिएट कर देता है। हम अपने कस्टमर्स को कैसे संभाल रहे हैं, कस्टमर्स की करंट नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को उस हिसाब से डेवलप कर रहे हैं, जो कि हमारे कंपिटिटर्स से हमें अलग कर देता है। ठीक है, अच्छा ही अलग करेगा, कुछ अलग लेवल पे जाके। क्रिएट मत लिखो, ग्रेटर नंबर
of individuals contacts with customers. ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स, इंडिविजुअली हम अपने कॉन्टैक्ट कस्टमर्स के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे इंडिविजुअली। ठीक है सर, एक कस्टमर्स को एक बंदा अटेंड कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है कि सर क्या प्रॉब्लम है हमें बताइए, हम सॉर्ट आउट कर देते हैं। प्रॉपर सिलेक्शन of marketing tools, proper selection of marketing tools, marketing tools का मतलब communication tool means हम अपने कस्टमर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करें कि हमारा प्रोडक्ट बिक सके। मार्केटिंग टूल, optimization of communication cost, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? ऑप्टिमाइजेशन मीन्स अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन कॉस्ट। हाँ जी सर, हमने कम्युनिकेशन मार्केटिंग के लिए कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कॉस्ट निकाली थी, कॉस्ट लगी थी, उसको बेटर यूटिलाइज कर लिया। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन कॉस्ट, ऑप्टिमाइजेशन बेटर यूटिलाइजेशन। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन कॉस्ट। नेक्स्ट लिखिए, ट्रबल फ्री रन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। हाँ जी सर, ट्रबल फ्री रन होगा, विदाउट एनी प्रॉब्लम हमारा बिजनेस प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि हमें पता है हमें क्या बनाना है, हमारे कस्टमर ने हमें बता दिया है ये प्रोडक्ट बना के लाओ, हम वो बना रहे हैं, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। रियल टाइम एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, रियल टाइम एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ जी सर, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम एक्चुअल पॉइंट ऑफ टाइम में एक्सेस कर लेंगे। रियल टाइम एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंक्रीज इन effectiveness of teamwork, इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस ऑफ टीम वर्क। हाँ जी सर, हमारा टीम वर्क भी इफेक्टिव रहेगा, हमारी टीम अच्छे से काम कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें क्या करना है, अपने कस्टमर्स को कैसे संभालना है ना सर। ये है हमारी एडवांटेज। एंड एडवांटेजेस आर ऑलमोस्ट एंडलेस। सर ये वो एडवांटेजेस हैं जो ख़त्म होने वाली नहीं हैं, तो इसलिए इनको यहीं पे रोक देते हैं, नहीं तो ये आगे और चलती जाएंगी। इतनी बहुत है हमें पढ़ने के लिए।
चले एक अलग फेस पे, एक अलग दुनिया पे, CRM की दुनिया में चलें। नया पेज ले लेते हैं। चलिए सर एक डायग्राम बनाते हैं CRM का। CRM को समझने के लिए एक डायग्राम में बना लेते हैं। सर CRM कहता है हम अपने कस्टमर्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, है ना सर। CRM कहता है कि हम अपने कस्टमर्स के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं CRM क्या कहता है, कस्टमर अट्रैक्शन, है ना सर। कस्टमर को अट्रैक्ट करो, कस्टमर को रिटेन कर लो, कस्टमर डेवलपमेंट, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। कस्टमर को आइडेंटिफाइंग कर लो, अट्रैक्ट कर लो, रिटेन कर लो, डेवलप कर लो। कैसे डेवलप कर लोगे सर, कस्टमर को कैसे डेवलप करोगे, अट्रैक्ट कर लिया, नए नए ऑफर्स देके, अच्छी अच्छी सर्विसेज देके अट्रैक्ट कर लिया, रिटेन कर लिया। अगर हमारी सर्विस से कहीं पे भी कस्टमर हमारा डिससेटिस्फाइड है तो उसको सेटिस्फाई कर दिया, अच्छी सर्विस देके रिटेन कर लिया। कस्टमर डेवलपमेंट, कस्टमर्स के लिए ही सोच रहे हैं, कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दे रहे हैं। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई कर लिया है हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कौन से कस्टमर्स को हमें अट्रैक्ट करना है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। है ना सर, यही है हमारा CRM, कस्टमर के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। आइए थोड़ा और डीप समझते हैं हम डायग्रामेटिक फॉर्म में ही। ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा CRM। CRM क्या बोलता है, ऐसे बना लेते हैं वापस। भाई लाइंस प्रॉपर नहीं आएंगी, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, समझ में आएगा बस उतना है। CRM, 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 इधर भी CRM, बॉक्स बना लो ऐसे और ऐसे। तो सर एक पॉइंट है, CRM कहता है एक्वायर एंड रिटेन योर कस्टमर्स। क्या कहता है, एक्वायरिंग एंड रिटेन
ठीक है। एक्वायर हटा लो, एक्वायर लिख लो यहाँ पे, इधर लिख लो रिटेन। एक्वायर करेंगे प्रोटेक्टिंग वैल्यू, प्रोटेक्टिंग वैल्यू ऑफ कस्टमर, है ना सर। एक्वायर करने के लिए कस्टमर्स को कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। रिटेन कैसे करेंगे? अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कस्टमर्स, रिटेन कर लिया। नेक्स्ट कहता है अंडरस्टैंड एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड क्या करेंगे हम? कस्टमर्स नीड, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड, ठीक है सर। डेवलप क्या करेंगे? डेवलपमेंट क्या करेंगे? बेस ऑन कस्टमर नीड्स कस्टमर केयर, है ना सर। नेक्स्ट कहता है डेवलप एंड कस्टमाइज। कस्टमाइज क्या करेंगे? कस्टमर सेपरेशन, कस्टमर want they need to be customize, ठीक है। कस्टमर जो भी चाहता है उसको हम कस्टमाइज कर लेंगे। डेवलप क्या करेंगे? चैनल डेवलपमेंट, एक चैनल डेवलप कर लेंगे किसके लिए सर? कस्टमर्स के लिए। चैनल डेवलपमेंट फॉर कस्टमर सर्विस, ठीक है। लास्ट देखते हैं, कहता है इंटरैक्ट एंड डिलीवरी, इंटरैक्ट डिलीवरी। इंटरैक्ट कैसे करेंगे? हाउ टू नहीं, कम्युनिकेट विद कस्टमर, कम्युनिकेशन क्यों लिख रही हूँ मैं?
communicate with customer. Delivery, how to deal with customer wants, किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स को हैंडल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, क्या उनको चाहिए। सर यही है हमारा CRM। छोटा करके देखते हैं। अब देखिएगा ना, CRM एक्वायर कर रहा है कस्टमर्स को, रिटेन कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है कस्टमर्स के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, अंडरस्टैंड कर रहा है कस्टमर्स की नीड को, कस्टमाइज कर रहा है अपने प्रोडक्ट को, डेवलप कर रहा है कम्युनिकेशन चैनल, इंटरेक्ट कर रहा है विद द कस्टमर्स, डिलीवरी, व्हाट टू डील विद द कस्टमर वांट्स। हाँ जी सर, कस्टमर की वांट्स को हम किस तरीके से डील कर रहे हैं, क्या डिलीवर कर रहे हैं हम फाइनल प्रोडक्ट में, दैट्स अ CRM। ये एक पूरा चार्ट, ये जो चार्ट बनाया गया है सर, ये पूरा चार्ट है CRM। देख लीजिए सर, ये पूरा चार्ट है CRM, इसको नोट डाउन कर लें, फिर चलते हैं आगे। हो गया है, चलिए CRM को फिर से समझते हैं। अरे मैम है तो CRM, मगर चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। समझते जाओ समझते जाओ, ये चलता जाएगा, चलने दो भाई। CRM मतलब मैनेज CRM manage relationship with customer। सर ये हमें पता है, CRM means manage relationship with customers। सर CRM का मतलब ही हमें समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है सर 3 पॉइंट्स में? कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। कस्टमर कौन सा सर? नया या पुराना, कोई भी हो। नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेना है, रिटेन करना, अट्रैक्ट करना है, और पुराने कस्टमर को रिटेन करना है। रिलेशन, रिलेशनशिप मीन्स, रिलेशनशिप पे लिखो यार, रिलेशन नया रिश्ता बनाना है या बने हुए को और स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, संभालना है कस्टमर को टू इंक्रीज
प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है सर, ये है हमारा CRM। कस्टमर कोई भी हो, नया पुराना, रिलेशनशिप को मजबूत बनाना है और मैनेज करना है कस्टमर को, जिससे हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें। ये है हमारा CRM। इसके होते हैं 3 प्रकार, देखा है ना सर, 3 टाइप्स। क्या हैं इसके 3 प्रकार? एनालिटिकल, ऑपरेशनल, ये तो एक क्विक रिव्यू भी हो गया चैप्टर का, कोलैबोरेटिव, है ना सर। इन तीनों CRMs में हमने क्या किया? डाटा को कलेक्ट किया, क्या कर रहे हैं हम? डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। किसका डाटा सर? डाटा कलेक्ट किया हमने किसका? कस्टमर का। वो कस्टमर का डाटा कहाँ गया? डाटा वेयर हाउस में। सर डाटा कहीं ना कहीं तो कलेक्ट करके रखेंगे, जैसा हम अपना माल बना के रख रहे थे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, वेयर हाउस में, उसी तरीके से हमारे कस्टमर के डाटा को कलेक्ट करके हमें कहीं ना कहीं रखना भी तो होगा। कहाँ रखेंगे? डाटा वेयर हाउस में। डाटा वेयर हाउस, बैक ऑफिस। और उससे क्या होगा? ऑफिस में जाने के बाद डाटा का क्या होगा? इंटरैक्शन होगी विद हमारे ऑर्गेनाइजेशन के देवता, हमारे कस्टमर से। देखिए, ये अब तक का जितना हमने पढ़ा है वो पूरा समराइज्ड है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM के 3 पिलर हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हाँ जी सर, कस्टमर नया हो या पुराना, रिलेशनशिप पुराना हो या नया बनाने वाले हो, दोनों रिश्तों को मजबूत करना है। मैनेजमेंट, संभाल के चलना है कस्टमर के साथ, रिलेशनशिप जो बनाए हैं उनको संभालते हुए चलना है। किस लिए? टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। हमारे CRM 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, एनालिटिकल, ऑपरेशनल, कोलैबोरेटिव। उन तीनों CRM से हम क्या करते हैं? अपने कस्टमर्स का डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। हाँ जी, डाटा कलेक्ट किया, डाटा कहाँ गया? डाटा वेयर हाउस में गया। वेयर हाउस वालों ने कहाँ भेजा? बैक ऑफिस में। बैक ऑफिस से क्या हुआ सर? इंटरेक्शन स्टार्ट हो गई। किससे? हमारे कस्टमर से। ये वो समराइज्ड है जो अब तक हमने CRM का पढ़ा है, इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स। देख लिए समरी, लिख ली, समझ ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इतनी बातें होने के बाद कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती ही है, किसी ना किसी की कोई ना कोई हानि होती ही है। सम negatives exist. First is proper implementation and running of CRM is डिफ़िकल्ट। हाँ जी सर, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन CRM की मुश्किल है, प्रॉपर रनिंग कराना मुश्किल है।
हाँ जी सर, बहुत मुश्किल है। कस्टमर इतने आसानी से हाथ में आने वाला नहीं होता, या उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना इतना आसान नहीं होता। लिखिए सर, सेफ्टी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर customers and its overall protection। सर इस पॉइंट को देखिए, सेफ्टी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर एंड इट्स ओवरऑल प्रोटेक्शन। हाँ जी सर, जो हमारे कस्टमर्स की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। कस्टमर की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए किसी भी फर्म के लिए, बट उसको प्रोटेक्ट करके रखना इतना आसान नहीं होता। देख लिया सर, ये है इसकी कुछ लिमिटेशंस। आइए आगे एक चीज़ और देखते हैं। एंटायर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ CRM क्या है संग? गैदरिंग इंफॉर्मेशन, recording calls, analysis customers activities। entire operating principle of CRM is gathering information, recording calls, एनालिसिस कस्टमर एक्टिविटीज़। हाँ जी सर, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कॉल्स को रिकॉर्ड करना। सर अगर आप मान लीजिए किसी बैंक की कस्टमर केयर पे आप कॉल करते हैं, तो उसमें पहले ही आपको बता दिया जाता है कुछ ना कुछ टेक्निकल अपडेशंस के लिए आपकी कॉल को रिकॉर्ड किया जाएगा, ऐसा करके बोला जाता है ना। तो सर वही है, रिकॉर्डिंग कॉल्स आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। एनालाइज कस्टमर एक्टिविटीज़, कस्टमर क्या चाहता है, क्या करता है, उसको एनालाइज करना CRM है। इज invasion of privacy of customers, is invasion of privacy of customers। हाँ जी सर, हमारी CRM कहता है इंफॉर्मेशन ले लो, कॉल्स को रिकॉर्ड कर लो, एक्टिविटीज़ को एनालाइज कर लो। तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे कस्टमर की प्राइवेसी पे अटैक हो रहा है। इन्वेजन मीन्स अटैक, आक्रमण, है ना भाई। हमारे कस्टमर की प्राइवेसी पे अटैक किया जा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशंस को गैदर करके, कॉल्स को रिकॉर्ड करके। तो ऐसा होना भी तो सही नहीं है। लिखिए सर, आगे लिखिए। फॉर इफेक्टिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट, company try to understand why it is beneficial to customer for
एस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म रिलेशन. For effective relationship management, company try to understand why it is beneficial to customer for establishing long term relation. हाँ जी सर, हमारी कंपनी को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे कस्टमर्स के लिए ये क्यों बेनिफिशियल है कि हमारे साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहे. क्यों? कंपनी को समझना पड़ेगा. तो उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एक कंपनी चाहती है कि हमारे कस्टमर्स के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे. हाँ जी सर, रहेगा. पर क्यों रहे? कस्टमर को उससे क्या बेनिफिट है? अगर आज मैं मान लीजिए सैमसंग का फ़ोन पिछले 15 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है मेरे को? एक ही फ़ोन को एक ही कंपनी का बार बार रिपीट करने से मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है? कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा. वो बेनिफिट तब मिलेगा जब कंपनी सोचेगी अपने कस्टमर के लिए कि हमारा बहुत पुराना कस्टमर है, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दिए जाएं इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ ऑफर्स. हाँ जी सर, लिखिए, नीचे लिखिए. इफ कंपनी वांट्स, इफ company want long term relation, must offer him something extra, must offer him something extra. सर ये एक्स्ट्रा क्या हो सकता है? ये एक्स्ट्रा हो सकता है रिवॉर्ड, सम ऑफर, इफ रिवॉर्ड इज एक्सेप्टेबल बाय द customer. If reward is acceptable by the customer, then the customer continue, क्या कंटिन्यू करेगा? कंटिन्यू इन दी रिलेशन. सर ये रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है सर? ये वो वाला रिलेशन नहीं है. इन अ रिलेशन, फेसबुक पे रिलेशनशिप चेंज हो गया, इन अ रिलेशन, वो वाला रिलेशन नहीं है. लॉन्ग टर्म रिलेशन है. लॉन्ग टर्म रिलेशन क्या होगा कस्टमर के साथ में? कि हमारे से हमारा प्रोडक्ट खरीदता रहे. वो रिलेशनशिप हमारी कंपनी को छोड़ के कहीं ना जाए, किसी और कंपटीटर के पास ना चला जाए. वो रिलेशनशिप सर, वो वाला सोशल मीडिया वाला रिलेशनशिप मत समझना. लिखो, मेक फ्यूचर परचेजेस. तुम्हारे भरोसा भी नहीं है, कोई और रिलेशनशिप बना के बैठ जाओगे. लिखो, मेक फ्यूचर परचेजेस. जहां पे फ्यूचर परचेजेस हमारा कस्टमर करेगा तो क्या होगा? हमारा रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा. यहां से देखो, फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट रिलेशनशिप, फॉर इफेक्टिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट कंपनी अंडरस्टैंड व्हाई इट इज बेनिफिशियल टू कस्टमर. कस्टमर हमारे साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में क्यों रहे? क्या बेनिफिट हो रहा है हमारे कस्टमर को? अगर हमारी कंपनी उसको कुछ एक्स्ट्रा पे कर देती है, जैसे रिवॉर्ड और ऑफर, और कस्टमर ने सपोज दैट उस ऑफर को, उस एक्सेप्टेंस को ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या होगा सर? कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन हो जाएगा. वो हमसे बाकी फ्यूचर पेमेंट्स करने लग जाएगा.
सर मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, अपनी बात बताती हूँ। मैंने फ्लिपकार्ट से 1 साल कंटिन्यू परचेजेस किए और 2 महीने के लिए परचेज करना छोड़ दिया, शॉपिंग छोड़ दी फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट ने ऐसे ऐसे ऑफर्स देने स्टार्ट किए सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए। सो दैट्स ट्रू कि हर कंपनी को चाहिए कि अपने कस्टमर को वापस से बुलाए, एक रिलेशनशिप में बनाने के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे, कुछ ना कुछ ऑफर्स दे। अगर ऑफर ही नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट ही नहीं लगेगा, तो हम कहेंगे यार एमआरपी पे तो सब जगह मिल जाएगा, हम यहीं से क्यों परचेज करें। नहीं परचेज करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे सीआरएम के। प्लीज 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 एक विनती है आप लोगों से, आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताते जाएं। कोई डाउट है तो बताएं, कोई सजेशन है तो बताएं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी बताएं प्लीज। सर इसी से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, आगे और पढ़ाने का मन करता है। सो इट्स अप टू यू कि आप लोग कैसे समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। नोट्स बना लेना, इन नोट्स को दोबारा से एक बार और रिवाइज कर लेना ताकि एग्जामिनेशन टाइम पे हमें कभी प्रॉब्लम ना हो। दैट्स इट। सीआरएम यहाँ तक है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सीआरएम रिस्क के बारे में, रिस्क टॉलरेंस के बारे में कि कौन सी फर्म कितने रिस्क को टॉलरेट कर सकती है, वो पॉइंट भी देखेंगे। इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना, एसपीएम में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हो, यू कैन कॉन्टेक्ट विद माई मैसेंजर। आप फेसबुक पे जाके मुझे सर्च कर सकते हैं, सीएम में दीक्षा शर्मा राजपाल के नाम से मेरी आईडी है। आप मैसेंजर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं बहुत ही इजीली, मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई करूँगी आपकी प्रॉब्लम का। या आप यूट्यूब पे ही कमेंट सेक्शन पे मेरे को कमेंट करके बात कर सकते हैं, कोई भी सॉल्यूशन मेरे से ले सकते हैं। इस क्लास को करते हैं यहीं पे एंड। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, ध्यान रखो अपना भी, अपने घर वालों का भी। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड बाय।